नमस्ते जी। 33वीं दृश्य श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी स्वाध्याय प्रेमी महानुभावों का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। अब द्वितीय समुल्लास का आरंभ होने से पूर्व वैदिक सिद्धांतावली पुस्तक में से द्वितीय समुल्लास में आए हुए सिद्धांतों को प्रश्नोत्तर शैली से समझाने की हम प्रयास कर रहे हैं। प्रश्न है, शिक्षक कितने और कौन कौन से होते हैं? उत्तर है, शिक्षक 3 होते हैं। प्रथम है माता, द्वितीय है पिता, तृतीय है गुरु। अगला प्रश्न है, माता को सबसे उत्तम शिक्षक क्यों कहते हैं? उत्तर है, 9 माह अपने उदर में निकटतम रखती, अधिकतम हित करती माता प्रथम पुरोहित है। संतानों के लिए प्रेम एवं हित की भावना उसमें सर्वाधिक होती है, इसलिए यह सर्वोत्तम शिक्षक है। तीसरा प्रश्न, संतानों के प्रति माता पिता के क्या कर्तव्य हैं? उत्तर है, संतानों के प्रति माता पिता के ये कर्तव्य हैं, जैसे बालक को शुद्ध उच्चारण सिखलाना, संतानों को उत्तम गुणों से युक्त करना, छोटे बड़ों का व्यवहार सिखलाना, धर्म की शिक्षा देना आदि। चौथा प्रश्न है, क्या भूत प्रेत वास्तव में होते हैं? उत्तर है, भूत प्रेत नहीं होते हैं, उनको मानना अंधविश्वास है। पांचवा प्रश्न है, संसार में बहुत से लोग भूत प्रेत क्यों मानते हैं? इसका उत्तर है, अविद्या, कुसंस्कार, भय, आशंका, मानसिक रोग, धूर्तों के बहकाने से लोग भूत प्रेत मानने लग जाते हैं। अगला प्रश्न है, हम मरने के बाद कहां जाते हैं? उत्तर है, मरने के बाद हम पाप पुण्य का फल भोगने के लिए फिर से जन्म लेते हैं। सातवां प्रश्न है, हमें दूसरे जन्म में कौन भेजता है? उत्तर है, हमें दूसरे जन्म में ईश्वर भेजता है। आठवां प्रश्न है, क्या मंत्र फूंकने से किसी रोग की चिकित्सा होती है? उत्तर है, मंत्र फूंकने से किसी रोग की चिकित्सा नहीं होती है। नौवां प्रश्न है, क्या ग्रहों के कारण से हमारे जीवन में सुख दुख होते हैं? इसका उत्तर है, हमारे जीवन में सुख दुख ग्रहों के कारण से नहीं होते हैं। 10वां प्रश्न है, मंगल, शनि आदि ग्रहों का हमारे कर्मों पर कोई प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर है, मंगल, शनि आदि ग्रहों का हमारे कर्मों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 11वां प्रश्न है, जन्म पत्र में लिखी गई बातें क्या सच होती हैं? इसका उत्तर है, हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, इसलिए हमारे भविष्य की बातें कोई नहीं जान सकता। इसी से जन्म पत्र की बातें झूठ सिद्ध होती हैं। 12वां प्रश्न है, छल कपट किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, दूसरों की हानि पर ध्यान न देकर केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना छल कपट कहलाता है। 13वां प्रश्न है, विद्यार्थी का मुख्य कर्तव्य क्या है? इसका उत्तर है, माता पिता और गुरुजनों का सदैव आज्ञाकारी होना तथा अपनी विद्या और शरीर का बल सदा बढ़ाते रहना विद्यार्थी का मुख्य कर्तव्य है। 14वां प्रश्न है, माता पिता एवं गुरु हमें दंड क्यों देते हैं? इसका उत्तर है, हमारे जीवन से बुराइयों को हटाने के लिए माता पिता एवं गुरुजन हमें दंड देते हैं। 15वां प्रश्न है, दंड प्राप्त होने पर क्या विचारना एवं करना चाहिए? इसका उत्तर है, दंड प्राप्त होने पर हमें विचारना चाहिए कि मेरे अपने सुधार के लिए दंड दिया गया है, क्रोध न करते हुए सुधारने का प्रयास करना चाहिए। 16वां प्रश्न है, सदाचार के 3 उदाहरण बताइए। इसका उत्तर है, शांत, मधुर एवं सत्य बोलना, बड़ों को नमस्ते करना, माता पिता एवं गुरुजनों की सेवा करना। 17वां अंतिम प्रश्न है, माता पिता एवं गुरुजनों का परम कर्तव्य क्या है?
इसका उत्तर है अपने संतानों को विद्या, धर्म, श्रेष्ठ आचरण एवं उत्तम संस्कारों से युक्त करना ही माता पिता तथा गुरुजनों का परम धर्म है। महानुभाव, इस तरह से वैदिक सिद्धांतावली जो आचार्य संदीप जी के द्वारा लिखी गई और मेरे द्वारा परिवर्धित की गई पुस्तक है, उसका द्वितीय समुल्लास विषयक विवरण हमने आपके सामने रखा। अब हम द्वितीय समुल्लास को आरंभ कर रहे हैं। द्वितीय समुल्लास में बाल शिक्षा विषय है। अंधश्रद्धा निर्मूलन की बातें भी आई हैं। संतानों को कैसे शिक्षा प्राप्त कराएं, इसका विस्तृत विवरण महर्षि दयानंद जी इस समुल्लास में करते हैं। अथ द्वितीय समुल्लासारंभः अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामः। भाग्यवान संतान कौन है, इसका विवरण चल रहा है। शतपथ ब्राह्मण का वचन देते हुए मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। इसके भाष्य में लिखते हैं, वस्तुतः जब 3 उत्तम शिक्षक अर्थात एक माता, दूसरा पिता, तीसरा आचार्य होवे, तभी मनुष्य ज्ञानवान होता है। वह कुल धन्य, वह संतान बड़ा भाग्यवान जिसके माता और पिता धार्मिक विद्वान हो। जितना माता से संतानों को उपदेश और उपकार पहुंचता है, उतना किसी से नहीं। जैसे माता संतानों पर जितना प्रेम और उनका हित करना चाहती है, उतना अन्य कोई नहीं करता। इसलिए मातृमान अर्थात प्रशस्ता धार्मिकी माता विद्यते यस्य स मातृमान। धन्य है वह माता कि जो गर्भाधान से लेकर जब तक पूरी विद्या न हो तब तक सुशीलता का उपदेश करे। महानुभाव, मातृमान का बड़ा महत्व है। जैसे कि हम जानते हैं, गर्भावस्था से लेके पहले 3 वर्ष तक माता ही उसके संस्कारों के निर्माण करने वाली मुख्य घटक है। आज स्थितियां बहुत बदल चुकी हैं। पहले के जमाने में, आज से 50-60 वर्ष पहले और उससे भी पहले यदि हम माहौल देखते हैं और वर्तमान का जो माहौल देखते हैं, पूरा शीर्षासन हो चुका है। व्यक्ति चाहकर के भी ये संस्कार देने वाली बात नहीं हो पाती। उसके कई कारण हैं। गर्भावस्था से लेकर के ऋषि दयानंद जो बात कहते हैं कि मां सुशिक्षा होने के लिए प्रयास करे। मानुभाव, हर जीव पिछले जन्मों से कुछ संस्कार लेके आता है और वो अव्यक्त रूप में, बीज रूप में रहते हैं। जब नया शरीर बनता है तो उस शरीर पर वो संस्कार पिछले बीज रूप में उभर करके अंकित होते हैं। अब ये मां का दायित्व होता है कि जब उसके गर्भ में एक शिशु का जन्म हो रहा है, एक आत्मा प्रवेश कर रही है और उसके लिए एक शरीर का ढांचा बन रहा है, उस ढांचे के अंदर, उसके मस्तिष्क में, उसके हृदय में, उसके शरीर की कोशिका में सात्विकता कैसे प्रवेश करे, सात्विकता के गुण कैसे बढ़े। जीवन में सात्विकता अत्यंत आवश्यक है। गर्भिणी को ये चाहिए कि ऐसा माहौल घर में हो कि बच्चे के अंदर वही संस्कार विकसित हो। राजसिकता की चंचलता और तामसिकता का अधर्म कहीं से कहीं तक पनपने का, क्योंकि जब किसान खेत में बीज बोता है तो पहले खेत की सफाई करता है, खरपतवार आदि उसमें सब होते हैं, वो घास आदि उखाड़ता है और फिर अच्छी तरह से उसको जोतता है, जोत करके वो सफाई करता है, तो बीज उसमें उत्तम तरह से उगने और आगे पनपने की संभावना उसमें होती है। तो ये गर्भावस्था में ही आज माहौल घर का ऐसा है कि गर्भिणी माँ दिन भर टेलीविजन आदि के माध्यम से, इंटरनेट आदि के माध्यम से, व्हाट्सएप, फेसबुक आदि के माध्यम से
कचरा ही कचरा अंदर भरती है। तो जब कचरा ही कचरा अंदर भरा जाता है तो बच्चे का मानस निर्माण भी कचरे से ही होता है। और आज समाज में हम लोगों का चिंतन स्तर, नैतिक मूल्य का जो हम कचरे जैसा स्तर देखते हैं, तो माँ ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, पिता ने ऐसा अनुकूल वातावरण घर में नहीं बनने दिया, जिसके कारण से वो बच्चा ताउम्र कचरा जीवन जीने के लिए बाध्य है। महानुभावों, अगली चर्चा हम अगली दृश्य श्रव्य कणिका में करेंगे। अब इसको यहीं विराम देते हैं। ओम।